गुड मॉर्निंग। ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान। कल हम कुछ पढ़े थे द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, ये क्या होता है। तो इस सब के बारे में एक सारणी भी हम बनाए और सारणी में ये दिखाया था किन किन में जो है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और किन में अगुणित संख्या गुणसूत्रों की कितनी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक धानियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं। अर्थात जो युग्मक धानी होता है, जब उसमें युग्मक का निर्माण होता है तो उसके पश्चात नर और मादा जो है उस युग्मक के एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नर युग्मक को मादा युग्मकों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है, जिसमें होकर नर युग्मक को स्थानांतरण संपन्न होता है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया में नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या मादा युग्मकों तक पहुंचने में असमर्थ होती है। अतः परिवहन के दौरान नर युग्मकों के हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में बनते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे निषेचन। निषेचन क्या चीज़ है कि दो युग्मकों की युग्मन या संलयन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। अर्थात दो युग्मक जब उनकी जो संलयन होती है, संलयन का मतलब जब मिलते हैं तो उनकी यही प्रक्रिया जो है युग्मक संलयन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, रोटिफर्स, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नई जीव का निर्माण होता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक। तो शैवाल, मछलियों तथा उभयचर प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब ऐसे निषेचन जिनका अंदर ना हो के बाहर हो वह बाह्य निषेचन कहलाते हैं। सभी स्थलीय जीवों में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी एवं कवक आदि में होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, निषेचन पश्य घटनाएं। वे सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती हैं, निषेचन पश्य घटनाएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद युग्मनज। युग्मनज का मतलब जाइगोट। युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज शरीर के बाहर प्रायः जल में बनते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज शरीर के भीतर बनते हैं। द्विगुणित जीवों में युग्मनज उस जीव की प्रथम कोशिका है, किंतु अगुणित जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है। यह विकास करके द्विगुणित शरीर बनाता है और पुनः अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात अगुणित बीजाणु बनाता है। अब अगली और लास्ट हेडिंग है भ्रूणोद्भव। वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है भ्रूणोद्भव कहलाता है। इस दौरान समसूत्री कोश का विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। विभाजन द्वारा कोशिकाओं में वृद्धि होती है तथा विभेदीकरण द्वारा कोशिकाओं के समूह में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत ऊतकों, अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। तो ये रहा हमारा बायोलॉजी का पहला लेसन। हमने इसमें जो कुछ भी पढ़ा या जो कुछ भी पढ़ाया गया
अगर इस दौरान आपको जो कुछ भी ना समझ में आया हो या जो भी हेडिंग कुछ नहीं समझ में आई हो तो उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं समझाऊंगा तो क्या होता है और नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।